आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2B को। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो वर्गमूल क्या होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है, मान लो आपके पास कोई संख्या है 5, अगर आप 5 का स्क्वायर करते हैं इसको बोलते हैं 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कैसे होगा, अगर हम 5 की 2 बार गुना कर दे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आया है 2 और हमने क्या किया 5 की 2 बार गुना कर दी। ठीक है, 5 की 2 बार गुना करने के बाद में क्या आएगा 25। इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर है आपका 25। इसी देखो वर्गमूल में क्या होता है कि हम छोटी संख्या से बड़ी बना देते हैं। बड़ी कैसे बनाई हमने, वर्ग में 5 का हमने स्क्वायर करके इसको 2 बार गुना कर दिया, कितना आया 25। अब वर्गमूल में क्या होता है, हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या बना देते हैं। देखो अगर हमें बोले कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, सबसे पहले हम इसके ऊपर ये वाला चिन्ह लगाएंगे, देखिए ये वाला। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 25 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 5 का स्क्वायर करके आया था 25, अब वर्गमूल क्या होगा इसका 5, वो भी प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों आता है इसके सामने, ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले आप देखोगे कि वर्गमूल निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला कौन सा है, देखिए पहला है आपका गुणनखंड विधि से और दूसरा है आपका भाग विधि, जो कि आपका अगली एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हमें बताना है 7744 का वर्गमूल। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, देखो जैसे आप एलसीएम निकालते थे, मान लो आपके पास कोई संख्या है ये और ये, आप क्या करोगे सबसे पहले इनका निकालोगे एलसीएम ऐसे करके। देखो एलसीएम में क्या होता है कि संख्याएं दी होती हैं हमें अलग अलग, और वर्गमूल में क्या करना होता है, गुणनखंड वाली विधि में इसमें एक ही बड़ी संख्या दे दी जाती है आपको और उसका आपको गुणनखंड करना होता है। ठीक है, चलिए देखो अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले देखो अगर लास्ट में है आपकी सम संख्या तो आप इसको डिवाइड करोगे सम संख्या से ही। अगर आपकी लास्ट में होती विषम संख्या तो आप उसको डिवाइड करते विषम संख्या से। ठीक है, स्टार्ट आपकी यहाँ पे कौन सी संख्या से होगी, सम संख्या। तो हम देखेंगे सबसे पहले 2 से यहाँ पे भाग देकर। अब 2 तिया 6, देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका 3, इसमें डिवाइड कैसे करते हैं, देखो अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे 2 तिया 6, अब यहाँ पे 3 आया, जो संख्या यहाँ पे आती जाएगी आपकी वो संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है इस जगह। ठीक है, अब देखो 2 तिया 6, 1 बच गया, उतारा आगे से हमने 7, अब 2 अट्ठे 16, यहाँ पे बचेगा आपका 1, 4 उतारने के बाद में 2 सत्ते 14, यहाँ पे आपका उतारा जाएगा अब 4, 2 दूनी 4, अब यहाँ पे हो गया कैंसिल और ये वाली संख्या हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। अब आपको ये भाग देने की जगह ऐसे इसको ऐसे ही डायरेक्ट करते जाना है। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो 2 तिया 6, 1 बच गया यहाँ पे, 7 में से 6 जाने के बाद में 1 बचेगा और 1 हम 7 के सामने जाके लगा देंगे तो कितना हो गया ये 17। अब 17 को 2 से भाग देंगे तो चलेगा ये 2 अट्ठे 16 पर। अब 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा आपका, 14 आपका कैंसिल हो गया, अब बचा आपका यहाँ पे लास्ट में 4, अब 2 दूनी 4, ऐसे हम इसको करेंगे। ठीक है,
चलो 2 एकम 2। अब यहाँ पे आपका बच गया था 3 में से 2 जाने के बाद में 1, 2 नम 18 और यहाँ पे 0 बचा और ये आ गया है आपका 7, 2 तिया 6। अब यहाँ पे फिर से 1 बचा, अब 1 इसके सामने लगाया हमने 2 के सामने, 2 छिक 12। ठीक है, जहाँ पे आपको लास्ट में सम संख्या दिखेगी वहाँ आप क्या करोगे, सम संख्या से ही स्टार्टिंग में डिवाइड करोगे। देखो 2 नम 18, अब यहाँ पे 1 बचेगा, 2 छिक 12। अब फिर यहाँ पे 1 लगाया, 2 अट्ठे 16। अब फिर से सम संख्या है तो क्या करेंगे, 2 से भाग, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। शुरुआत किससे करेंगे हम, 2 से। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं तो 6 से, 6 से नहीं तो 8 से। अब इन संख्याओं से कोई भी सम संख्या यहाँ पे कट जाएगी। ठीक है, अब चलेंगे हम इसमें आगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 11 किस 121 किससे कटता है आपका, 3 से नहीं कटने वाला। 3 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ 3 से कटता हो, 3 से कटता है, वह संख्या भी 3 से कट जाती है, 3 से कट जाती है। ये वाली लाइन आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक एक क्या होता है, विषम। लेकिन अगर 3 से कटेगा तो इसके अंकों का जोड़ भी 3 से कटना चाहिए। 3, इसके अंकों का जोड़ कितना आएगा, 1 और 2 कितना होता है, देखो 121 को अगर हम जोड़ेंगे इसके अंकों को, 1 और 2 कितना होता है, 3, और 3 और 1 कितना होता है, 4। 4 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये 3 से संख्या नहीं कटेगी। अब हम इसको 7 से काट कर देखेंगे। देखो क्या 7 से 121 कटता है आपका, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा आपका कितना बचेगा, 5। 1 उतारा, अब 7 से 51 नहीं कटता, तो 7 से ये संख्या नहीं कटेगी। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर कोई संख्या 3 से नहीं कट रही तो वो 9 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 3 के टेबल में आपका 9 आता है, यानी कि 3 और 9 आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए 3 से जो संख्या कटेगी वही 9 से भी कटेगी। अब देखो आप, अब क्या बचा आपका, 9 के बाद में विषम संख्या 11। अब 11 से देखेंगे हम इसको, 11 एकम 11, यहाँ पे बचा आपका 1, ये हो गया 11 एकम 11। अब ये कट जाएगा 11 से, क्योंकि 11 सिर्फ खुद से ही कटता है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है इसमें कि इसका यानी कि 7744 का वर्गमूल हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड हमारे क्या आए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 11 और गुना 11। अब क्या करना है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। देखो वर्गमूल के लिए मैंने चिन्ह बताया था आपको, ये वाला जो मैंने इसके ऊपर लगाया है। ठीक है, अब अगर इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2 गुना 2। ये ऊपर वाला हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे जो हमने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जोड़े बनाते हैं। जोड़े उनके बनते हैं अगर संख्या सेम होती है, जैसे अगर 5 और 5 हुआ तो इसका एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखना 2 गुना 2 इसका एक जोड़ा बन गया, अब 2 गुना 2 इसका एक बन गया, और ये 2 और ये 2 इसका एक बन गया, और 11 और 11 का एक बन गया। अब इनमें से हम क्या करेंगे, एक एक संख्या उठा लेंगे। जैसे 2 गुना 2 है, इसमें से एक 2 ले लिया, और ये 2 गुना 2 है, आगे इसमें से भी एक ले लिया। अब ये आगे 2 गुना 2 एक जोड़ा है, यानी कि इसमें से भी एक ले लिया। अब 11 गुना 11 इसमें से एक लिया। अब क्या करेंगे, हम इनके गुना कर देंगे। गुना कैसे करते हैं, देखो 2 दूनी 4,
अब 4 यहाँ तक आया, 4 की गुना आगे 2 में, 4 दूनी 8। अब 8 यहाँ तक आया, अब 8 की गुना 11 में, कितना आ गया हमारा 88। और ये आएगा प्लस माइनस का। देखो प्लस माइनस का क्यों आता है, देखो 5 का स्क्वायर, मान लो आपके पास कोई संख्या है 5, इसका अगर स्क्वायर करते हैं 5 गुना 5 तो आता है 25। और अगर हम 25 का वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा 5। इसी तरह से अगर हम -5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा -5 गुना -5। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये भी आएगा प्लस का 25। अब इस वाले 25 का स्क्वायर भी क्या आएगा आपका, इस वाले 25 का वर्गमूल भी क्या आएगा आपका 5 ही। तो हम कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना आएगा, प्लस और -5, क्योंकि ये वाला था प्लस का और ये था माइनस, और दोनों का स्क्वायर 25 आता है और दोनों का वर्गमूल भी, यानी कि इन दोनों 25 का वर्गमूल भी 5 ही आता है, इसलिए हम इनके सामने लगाते हैं +-5। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का +-88। अब देखेंगे हम अपने इसका अगला पार्ट। देखो इसका पार्ट नंबर 2, 11,664। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। अब 2 से इसको भाग देंगे क्योंकि लास्ट में आपकी संख्या है सम। अगर सम संख्या है तो स्टार्ट करेंगे 2 से। अब देखो यहाँ पे अगर भाग देंगे 2 पंजे 10, यहाँ 10 था, 11 है, 10 तक हमने भाग दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, अब आपका शेष 1। और 1 को लगाया हमने कहाँ पे, 6 के सामने, तो 1 को अगर 6 के सामने लगाते हैं तो ये बन जाता है 16, और 16 को 8 से भाग सॉरी 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाता है आपका 8 बार। अब 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार, अब 2 से 4 को भाग देंगे 2 बार। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अगली लाइन पर, गुणनखंड वाली। देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा आपका 5 में से 4 जाके 1, 2 नम 18, और यहाँ पे बचता है 2 एकम 2 करके 1, है ना। अब ये हो जाता है 2 छिक 12। अब 2 एकम 2, 2 चुक 8, और जी यहाँ पे आपका 2 पंजे 10, 11 बन गया था यहाँ पे। 11 बनने के बाद में यहाँ पे क्या बचता है आपका 1। 1 को क्या करते हैं हम 6 के सामने लगाते हैं, ये हो जाता है आपका 16, और ये कटेगा अब 8 बार। अगर आपको यहाँ से भाग करने में कोई भी संख्या में बीच में दिक्कत आती है, जैसे ये वाली बड़ी संख्या हो गई, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से भाग करके ऐसे देख लेंगे, ऐसे। ठीक है, जो यहाँ पे संख्या आएगी उसको इस संख्या के नीचे ऐसे यहाँ उतार देंगे। और आगे अगर ऐसे दिक्कत आती है तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए 2 सत्ते 14, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नम 18। अब देखो यहाँ पे क्या मिली हमें आके, विषम संख्या। अब विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 दूनी 6, अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, 3 चौक 12, अब ये पूरा कट गया, यहाँ पे बचा 9, 3 तिया 9। अब 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे देखो ये विषम संख्या ही अभी तक चल रही है, जहाँ पे सम आएगी वहां हम सम संख्या से इसको भाग दे के देखेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत 21, और 3 नम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड को एक जगह पे लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब आ रहा है आपका 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब हमें बोला था इसमें वर्गमूल निकालने को, 11 6 6 4 का क्या करना था, हमें वर्गमूल यहाँ पे निकालना था। अब क्या करेंगे, हम इस चिन्ह के अंदर रख के इसको बोलते हैं हम रूट का चिन्ह। 2 गुना 2, ये ऊपर वाले गुणनखंड हम इसमें रख देते हैं।
अब क्या करेंगे, इसमें जोड़े बनाएंगे। देखो 2 का बन गया, यहाँ पे 1 2 का और बन गया। अब क्या बनेगा, 3 का, ये भी 3 का और ये भी 3 का। अब इनमें से एक एक संख्या हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो 3 गुना 3 गुना 3। अब क्या करेंगे, इनकी गुना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया कितना होता है, 108। और साइन किस चीज का आएगा, प्लस माइनस का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये है आपका इसका आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ इसके। देखो अगली संख्या आपकी है 49। ठीक है, इसका करेंगे हम गुणनखंड। अब देखो लास्ट में क्या है आपका 0, और 0 क्या होती है आपकी सम संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 से इसको भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और यहाँ पे बचेगा आपका 1। ठीक है, 2 पंजे 10 और ये 0 ऐसे ही उतारेंगे। देखो आपको भाग देकर आपको यहाँ पे अलग से दिखा देती हूँ। देखो 49 को 2 से भाग देंगे अगर हम। 2 दूनी 4, 9 को उतारा और 2 चौक 8 और यहाँ पे क्या बचा आपका 1। 2 पंजे 10। अब हम क्या करते हैं, ये है जोन सी 0 हमारे लास्ट में बचती है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये वाली संख्या हमें यहाँ पे उतारनी होती है। ठीक है, चलिए इसको आगे देखेंगे हम यहीं पे। अब फिर से हम 2 से भाग देंगे इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 बचेगा। 2 पंजे 10। अब कौन सी संख्या से कटेगी, ये देखिए लास्ट में क्या है आपका विषम। अगर हम इसको 3 से काटते हैं, 3 से काटने का रूल क्या होता है आपका, कि अंकों का योग आपका 3 से कटना चाहिए। देखिए अगर हम 12 25 के अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 5 और 5 10। अब 10 जो है आपका 3 से नहीं कटता। ठीक है, तो हम इसको आगे किससे काटेंगे, एक बार 5 से काट कर इसको देखते हैं। 5 दूनी 10, अब 2 बचेगा। 5 चौक 20। यहाँ पे फिर से देखिए इसको यहाँ पे हम करके देखेंगे। देखो 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 2 उतारा, 5 चौक 20, फिर से 2 बचा और 5 उतारा, 5 पंजे 25। अब ये आएगा आपका 245 यहाँ पे। देखो अब आगे फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चौक 20 और 5 नम 45। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 9। 9 आया तो हम देखेंगे कि 3 से कटता है या नहीं। अब 3 से कटने का रूल क्या होता है कि इनके अंकों का योग, यानी कि 49 के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 4 और 9 कितने होते हैं आपके 13, और 13 जो है आपका 3 से नहीं कटेगा। तो इसको काट के देखेंगे हम, 5 से भी ये नहीं कटने वाला, क्योंकि 5 से कटने का रूल होता है कि संख्या के लास्ट में 5 आना जरूरी है। ठीक है, जैसे इन दोनों में आया, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, अब ये वाली संख्या आपकी कटेगी 7 से। 7 सती 49 और 7 सती 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर आपने याद किया होगा 49 होता है। ठीक है, तो 7 से ये संख्या कटने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने 4900 और इसके लिख दिया हमने ये गुणनखंड। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 7 गुना 7। अब इसको किया हमने रूट में बंद। अब इसके गुणनखंड थे ऊपर वाले, कॉपी करेंगे। अब इसके बनाएंगे हम यहाँ पे जोड़े। अब क्या करेंगे, हम इनमें से एक एक नंबर बाहर लेंगे। 2 गुना 5, एक इसका और एक इसका, गुना 7। अब इनकी करेंगे हम आपस में गुना। 5 दूनी 10 और 10 सत्ते होता है आपका 70, और चिन्ह आएगा आपका ये प्लस माइनस का, और यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
देखो अगली संख्या है आपकी यानी कि पार्ट नंबर 4 47,089। अब इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये क्या है आपकी विषम। विषम है तो स्टार्ट करेंगे हम 3 से। अगर 3 से ये संख्या कटेगी, देखिए अगर 3 से ये वाली संख्या कटेगी तो इसके अंकों का जोड़ कितना आना चाहिए जो आए 3 से कटने वाला। अब 4 + 7 + 0 + 8 + 9, अब इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। 7 और 4 होता है 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 आपका 3 से नहीं कटता। जो संख्या आपकी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि यहाँ पे जोड़ करने के बाद में जो संख्या पूरी कटेगी वही संख्या आपकी 3 से कटेगी। ठीक है, तो आगे हम क्या देखेंगे कि ये 5 से कटता है, नहीं 5 से कटेगी वो संख्या जिसके लास्ट में 5 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 9। अब क्या देखेंगे हम 7 से इसको डिवाइड करके। 7 छिंग 42, कितना बचेगा आपका 5, और 7 सती 49 हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका 0 है, और ये बन जाएगा 50, और यहाँ पे हमने चला 7 बार, 7 सती 49। अब बचा आपका 50 में से 49 जाने के बाद में 1, और ये हो जाएगा आपका 18, और 7 दूनी 14, और यहाँ पे आ गया आपका 4, और 7 सती 49, यानी कि 7 से क्या हो रहा है ये डिवाइड। अब दोबारा से हम इसको 7 से करेंगे क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पे 7 का जोड़ा। अब 7 नम 63, यहाँ पे बचा आपका 4, 7 छिंग 42, और ये रह गया अकेला यानी कि 7 एकम 7। आप देखो 961 आपकी ऐसी संख्या है जो सिर्फ 31 से ही कटेगी, बाकी आप बीच वाली संख्या कोई भी यूज कर लो, आपकी ये संख्या नहीं कटने वाली। ठीक है, अब 31 से अगर इसको काटते हैं ये जाएगा आपका 31 बार ही, और ये 31 एकम 31। अब इतनी बड़ी संख्या तक आप कैसे जाओगे, आप जाओगे प्रैक्टिस के थ्रू, यानी कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतनी आपकी ये चीज मजबूत होती जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 7 4 0 8 9, इसके गुणनखंड क्या है आपके 7 × 7 × 31 × 31। अब इसका क्या करना था, हमें वर्गमूल निकालना था। 7 × 7 31 × 31। अब इनके बनाएंगे हम ऐसे जोड़े। अब एक एक संख्या इनमें से उठाएंगे, 7 × 31, और ये गुना करके आएगा आपका 217, वो भी प्लस माइनस का, और यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपके अच्छे से समझ आएंगे आपकी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल निकालिए। देखिए वर्गमूल हमें पहले क्वेश्चन में भी निकालना था और सेकंड में भी निकालना है, लेकिन इसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में अंतर क्या है। देखिए इसमें बोला था वर्गमूल निकालिए, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें धनात्मक वर्गमूल निकालना है। देखिए धनात्मक मतलब ऊपर वाले में था आपका प्लस माइनस, इसमें बताना है हमें सिर्फ प्लस प्लस वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 का पहला पार्ट, 625 बटे में 1296। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ एक संख्या दी थी, लेकिन इसमें क्या दिया है, हमें अंश में एक संख्या दे दी और हर में। हमें क्या करना है, एक एक करके दोनों का अलग अलग गुणनखंड करके वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे हम अंश वाला भाग यानी कि 625। या तो ये 3 से कटेगा या फिर ये 5 से कटेगा। 3 से कटने का रूल है कि इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 6 और 2 8 और 5 13, 13 जो है आपका 3 से नहीं कटता, तो ये कटेगा आपका 5 से। 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 1, 5 दूनी 10, फिर बचेगा आपका यहाँ 2, 5 पंजे। अब देखो 5 से फिर से कटेगा ये, क्योंकि हमें बनाना है ये इसका जोड़ा। 5 दूनी 10, और यहाँ बचा 2, 5 पंजे 25। अब 25 को काट सकते हैं हम फिर से 5 से, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5,
अब एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, इसको कैसे लिखेंगे हम? 625 5 × 5 × 5 × 5। अब 625 का अगर वर्गमूल करते हैं, अब बनाएंगे इनके जोड़े और जोड़ों में से एक एक संख्या उठा लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25, यानी कि अंश का आंसर कितना है आपका? 25, ये वाला। अब देखेंगे हम 1296 को। देखो लास्ट में क्या है इसके? सम संख्या, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे इसको डिवाइड करना। अब 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब 2 से फिर से, क्योंकि इसमें है आपके लास्ट में सम संख्या, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पे आ गई आपकी विषम संख्या। विषम संख्या आने का मतलब है कि ये या तो 3 से कटेगी या इसके आगे की विषम संख्याओं से कटेगी। सबसे पहले हम इसको 3 से काट के देखेंगे। देखिए इसके अंकों का योग क्या आ रहा है आपका? 9, और 9 है आपका 3 से कटता, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब 3 नम 27 और 9 को काटेंगे हम 3 से। सबसे पहले आप क्या करते हो? छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देते हो। अब इसके गुणनखंड हो जाते हैं आपके ये वाले 3 × 3 × 3। अब देखो, अब क्या करना है? हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल के लिए हम चिन्ह लगाते हैं ये वाला, यानी कि रूट वाला। और फिर बनाएंगे हम इनके जोड़े, और जोड़ों में से लेंगे एक एक संख्या। 2 × 2, आगे चलेगा 3 × 3, यानी कि देखिए 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। देखो 1296 का वर्गमूल कितना आया आपका? 36। और 625 का वर्गमूल कितना आया था? 25। ठीक है, अब इसको कर दिया अगर यहाँ पे रूट में, ये वाली चीज आपको लास्ट में जाके लिखनी है। देखो यहाँ पे मैं आपको इसको साफ करके थोड़ा सा यहाँ दिखा दूंगी, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करते रहना साथ साथ। देखो 625 बटे 196 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, 1296 का सॉरी, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, 625 का कितना आया था हमारा? 25, और 1296 का कितना आया था? और यही हो जाएगा आपका आंसर। और आंसर कैसा होगा आपका? प्लस का, क्योंकि प्लस का उसने क्वेश्चन में बोला है कि प्लस की, यानी कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, चलिए इसका अगला पार्ट देखेंगे हम। देखो अगला पार्ट इसका, इसने बोला है 529 बटे में 196। अब क्या करेंगे हम? इनका अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 529 का आएगा, देखिए लास्ट में क्या है आपका? विषम संख्या। विषम संख्या है तो सबसे पहले देखेंगे कि 3 से कटता है या नहीं। 3 से कटने का रूल होता है कि अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 5 और 2 7 और 9 कितना हो जाता है आपका? 16। 16 जो है आपका 3 से नहीं कटता। 3 से नहीं कटता इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड नहीं दे सकते। अब देखेंगे हम, देखो अगर आप 3 से लेके 21 तक इसको देखोगे, क्योंकि हमें चेक करनी है सारी विषम संख्या। अगर 3 से लेके 21 तक इसको देखोगे तो ये किसी भी संख्या से 3 से 21 तक की नहीं कटने वाला, ये कटेगा आपका 23 से। 529 होता है आपका 23 का वर्गमूल। 23 बार यहाँ पे जाके इसका जोड़ा लास्ट में बनेगा। देखिए 23 × 23, और ये बन जाएगा इसका यहाँ पे जोड़ा। 529 आपका 23 का वर्गमूल होता है, इसलिए 23 से ही कटेगा सिर्फ। 529 का वर्गमूल 23 × 23, इसका अगर एक जोड़ा बाहर निकालेंगे, यानी कि एक नंबर बाहर निकालेंगे तो 23, और यही होगा इसका वर्गमूल अंश का। ठीक है,
अब देखेंगे हम हर का वर्गमूल यानी कि इसके गुणनखंड। 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 नम 18। अब ये कटेगा 7 से, क्योंकि 49 जो है आपका 7 का वर्गमूल है। ठीक है, 149 बराबर 2 गुना 2 गुना 7 गुना, अब इसका निकालेंगे हम वर्गमूल, 2 गुना 7 गुना 7। अब इनका जोड़ा बना के एक एक संख्या लेंगे बाहर, 2 गुना 7, एक 2 की और एक इसके 7 की, 2 सत्ते होता है आपका 14। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका वर्गमूल यानी कि 529 बटे में 149 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 529 का वर्गमूल कितना आया था आपका, 23 आया था। ठीक है, 23 आया था और 196 का वर्गमूल कितना आया था आपका, 14। तो आपका यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये आएगा प्लस का, और प्लस के साइन को हम लगाकर नहीं दिखाते। ठीक है, ये होगा आपका इसका आंसर। चलिए अगला पार्ट देखेंगे इसका। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि अगला पार्ट इसका, 4 सही 29 बटे में 49। अब हम किसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सही खोलेंगे। सही कैसे खोलते हैं, इस वाले की यानी कि हर की गुना इसमें करेंगे, और इसमें जो गुना करने के बाद आएगा वो संख्या को हम इस संख्या में जोड़ देंगे। चलिए इसको करके हम लोग देखेंगे। 49 की गुना अगर 4 में करते हैं तो आपका आएगा 196, और 196 को क्या करेंगे हम 29 में जोड़ देंगे। यह आएगा आपका 5, 9 2 11 और 1 कितना हो जाता है आपका 12, और 1 और 1 2, यानी कि यह आया आपका 225। और नीचे वाली संख्या को ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि देखिए आपका आया ये 225 बटे में 49। ठीक है, 225 बटे में 49। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 के आपके दोनों पार्ट्स जो हमने अब तक किए हैं उनकी तरह ये नॉर्मल हो गया। अब देखो सबसे पहले हम इसके अंश को सोल्व करेंगे। लास्ट में क्या है 5, अगर इसके अंकों का योग 3 से कटता है तो ये 3 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, सॉरी 2 और 2 4 और 5 9। अगर ये देखिए 9 जो है आपका 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या क्या कटेगी आपकी 3 से। 3 सत 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब कटेगी ये 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब 225 के गुणनखंड आपके क्या आए ये। अब इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इनका जोड़ा करेंगे हम और इनमें से एक एक संख्या बाहर ले लेंगे। 3 पंजे 15, और यही होगा आपका 225 का वर्गमूल। अब चलते हैं हम अंश की तरफ। 49 क्या है आपका 7 का वर्गमूल, यानी कि ये 7 से कटता है। अब 49 बराबर 7 गुना 7, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 7 गुना 7, इसके ऊपर रूट और इसका एक जोड़ा करेंगे तो बाहर आएगी एक संख्या। आपके लास्ट में क्या आ रहा है ये 225 बटे में 49। अगर इसका वर्गमूल हम निकाले तो कितना आया 15 बटे में 7। अब देखो 15 बटे में 7 आया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, इसकी सही खोली थी। अब हम सही खोलने के बाद में यहाँ तक आके इसका आंसर ये लाए। अब हम इसको वापस सही में बंद कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ोगे क्वेश्चन को, आंसर को सॉरी, तो ये भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपके लिए बेटर क्या होगा कि आप इसको वापस सही में कर देंगे। ठीक है, अब ये सही में कैसे होगा, देखिए 15 को अगर 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14। अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए रिमाइंडर यानी कि शेष आपका क्या बचा 1। अब सही में करने के लिए वापस इसको क्या करते हैं, 7 नीचे ऐसा ही 2 में इसकी गुना करी, 7 दूनी 14 और 1 इसमें जोड़ दिया तो कितना आ जाता है आपका ये वाली संख्या 15 बटे 7, और ये हो जाएगा आपका इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 2 सही 1 बटे 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
देखो पार्ट नंबर इसका 4, 23 सही 26/121। अगर इसकी सही खोलते हैं तो आपका आता है 2809, यानी कि 2809/121। इसकी सही मैंने पहले ही खोल लिया है। आप इसको करके देखोगे, इसकी गुना इसमें करोगे और जो आएगा इसको 26 में जोड़ दोगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश को यानी कि 2809 को डिवाइड करेंगे, यानी कि इसके गुणनखंड करेंगे। अब देखो ये वाली संख्या आपकी लास्ट में क्या है, आपका ये विषम। अब ये संख्या आपकी 3 से लेके 51 तक नहीं कटेगी किसी भी संख्या से, इसके बीच में पड़ने वाली या 3 से या 51 से नहीं कटेगी। ये कटेगी आपके डायरेक्ट जाके 53 से, यानी कि 53 से। अब जितना क्वेश्चंस को करेंगे इतना आपकी ये इम्प्रूव होती जाएगी कि ये कौन सी संख्या से डिवाइड होता है ना। चलिए अब आगे कैसे कर सकते हैं हम इसको, इसके गुणनखंड करेंगे, ये आ गया। अब इसका वर्गमूल करेंगे, अब 53 जो है इसका वर्गमूल आ जाता है। ठीक है, अब 121 का करेंगे। 121 हमने देखा था कि ये 3 से नहीं कटता, ये कटता है सिर्फ 11 से, क्योंकि ये है 11 का वर्गमूल। और आई होप आपने 1 से लेके 20 तक के वर्गमूल याद कर लिए होंगे अच्छे से। अगर आपने याद किए होंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए 11 एकम 11, यानी कि ये क्या है आपका 11 का वर्गमूल। अब ये है इसके गुणनखंड, अब निकालेंगे हम इसका वर्गमूल। 11 गुना 11, अब एक जोड़ा यानी कि इसका एक नंबर बाहर लिया और यही होगा आपका इसका वर्गमूल। और लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम, 2000। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 121। अब इसका वर्गमूल हमने किया था, क्या आया था 53, और नीचे वाले का किया था, क्या आया था 11। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, इसको सही खोला था इसकी। ठीक है, अब इसको हम वापस से सही में ही बंद कर देंगे। बंद कैसे करते हैं, 11 से भाग देंगे 53 को। देखिए 11 से भाग दिया, 11 चौक 44, और आपका बच जाता है शेष 9, और यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। सही खोलनी मैंने आपको इसके थर्ड पार्ट में सिखा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पार्ट नंबर इसका 5वां, 76 सही 46 बटे में 49। अब अगर इसके सही खोलते हैं तो आपका आता है 3721 बटे में 49। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश का गुणनखंड कर देते हैं। अब लास्ट में क्या है आपका विषम संख्या। विषम संख्या है तो आपकी 3 से लेके ये वाली संख्या आपकी 59 तक नहीं कटेगी। 3 से या 59 से या इसके बीच में जो भी विषम संख्या आती है उनसे ये नहीं कटने वाली। ये कटेगी आपकी डायरेक्ट जाके 61 से, यानी कि 61 से। 61 से कटेगी 61 बार, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जोड़ा। अब इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकाल देंगे। और ये आ गया आपका इसका वर्गमूल। ठीक है, अब निकालेंगे हम 49 का। 49 का क्या होता है, 7 वर्गमूल। ठीक है, 49 बराबर में 7 गुना 7। अब ये हो जाता है आपका ऐसे अंडर रूट में, और ये भी अंडर रूट में। अब इसका जोड़ा आएगा बाहर, ये आ जाएगा 7, और ये होगा 49 का वर्गमूल। अब लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम, इसका वर्गमूल कितना आया, 61 बटे में 7। अब इसको हम क्या करेंगे, सही में वापस से बंद कर देंगे। बंद कैसे करेंगे, देखिए 7 अठी 56, और जी यहाँ पे आएगा आपका 5। देखिए 61, 7 से भाग दिया 61 को, 7 अठी 56,
अब ये बच गया आपका 5। अब जो रिमाइंडर होता है यानी कि जो शेष होता है उसको क्या करते हैं हम अंश में लिख देते हैं और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हर में और जितनी बार देते हैं उसको यहाँ पे ऐसे साइड में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, ये बाकी के जो आपके क्वेश्चंस बच रहे हैं नीचे 3, 4, 5, 6 और 7, ये वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो, ये वाले क्वेश्चन जो हमने किए हैं आज, इससे वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, और आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है जरा सी भी, तो आप क्या करोगे, इसको कमेंट में लिख दोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करोगे। ठीक है, और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आने पर पता चल जाए कि आपकी अगली क्लास आ गई है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों।